एक रात, एक दुआ और एक जालिम का खात्मा। यह सच्चा वाकया आपके दिल को छू जाएगा, आपके ईमान को मजबूत करेगा और आपको यकीन दिलाएगा कि खुदा हर दुआ सुनता है। क्या एक फकीर की दुआ इतनी ताकत रख सकती है कि वो जालिम का अंजाम लिख दे? चलिए शुरू करते हैं इस दिल धड़काने वाली दास्तान को। एक छोटे से गांव में, जहां लोग अपनी रोजी रोटी के लिए दिन रात खेत में पसीना बहाते थे, वहां एक जालिम सरपंच नवाब खान का राज चलता था। नवाब के हुक्म के बिना पत्ता भी नहीं हिलता था। उसने गांव वालों के खेत छीन लिए, उनके पैसे लूट लिए और जो उसके खिलाफ बोला उसका घर जला दिया। एक बार उसने एक बुजुर्ग किसान को सिर्फ इसीलिए मार डाला क्योंकि उसने अपना खेत वापस मांगा। गांव में खौफ का आलम था। लोग अपने बच्चों को चुपके से कहते, नवाब के सामने मत जाना। लेकिन इस अंधेरे में एक रोशनी थी। बाबा रहीम, एक फकीर जो गांव के एक कोने में रहता था। बाबा पहले एक अमीर तिजारत करने वाला था, लेकिन उसने सब कुछ छोड़कर खुदा की इबादत को अपनाया। वह दिन भर मस्जिद में इबादत करता और रात को गरीबों के लिए दुआ मांगता। लोग कहते थे, बाबा की दुआ में ताकत है, वो सीधा खुदा तक जाती है। बाबा हर रोज मस्जिद के पास बैठकर लोगों के दुख सुनता, उन्हें तसल्ली देता और कहता, खुदा पर भरोसा रखो, वो हर जुल्म का हिसाब लेगा। असलम, गांव का सबसे गरीब किसान, अपनी बीवी और जवान बेटे रेहान के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। रेहान अपने बाप का सहारा था और वे दोनों मिलकर खेत में दिन रात मेहनत करते थे। एक दिन नवाब खान के आदमी आए और असलम का खेत छीन लिया। जब रेहान ने विरोध किया तो नवाब के आदमियों ने उसकी जान ले ली। असलम अपने बेटे की लाश को देखता रहा। उसकी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। उसे याद आया कि कैसे रेहान कहता था, अब्बा, एक दिन हम अपना बड़ा खेत खरीदेंगे। असलम की दुनिया उजड़ गई। वह रो रो कर बाबा रहीम के पास गया, अपने हाथों में रेहान का दुपट्टा पकड़े हुए, और बोला, बाबा, मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। मेरा बेटा चला गया, मेरा खेत चला गया। अब सिर्फ आपकी दुआ मुझे बचा सकती है। बाबा ने असलम के आंसू देखे, उसका हाथ पकड़ा और बोले, बेटा, खुदा सब देख रहा है। जुल्म का अंजाम बुरा होता है। आज रात मैं दुआ करूंगा और तुझे इंसाफ मिलेगा। असलम के दिल में एक छोटी सी उम्मीद जगी, लेकिन उसका दर्द अब भी बेकरार था। उसने बाबा से कहा, अगर खुदा ने मेरी सुन ली तो मैं अपने बेटे की याद में एक मस्जिद बनवाऊंगा। उस रात बाबा रहीम जंगल के एक सुनसान इलाके में गए, जहां एक पुरानी पीपल के पेड़ के नीचे वे अक्सर दुआ करते थे। वो जमीन पर सजदा करके रो रो कर खुदा से दुआ मांगने लगे, या अल्लाह, इस जालिम नवाब ने गरीबों पर बहुत जुल्म किया। उसने असलम का बेटा छीन लिया, उसका खेत छीन लिया। उसके गुनाहों की सजा दे और असलम के आंसुओं का बदला दे। बाबा की दुआ इतनी दिल से थी कि जैसे आसमान भी रोने लगा। अचानक एक रोशनी आसमान से उतरी और बाबा को एक सफेद परछाई दिखी, जैसे कोई फरिश्ता उनकी दुआ सुन रहा हो। एक तेज हवा चलने लगी और आसमान में काले बादल छा गए। बाबा ने अपनी आंखें बंद कर दुआ जारी रखी और उन्हें यकीन हो गया कि खुदा ने उनकी सुन ली है। उसी रात नवाब खान अपने शाही महल में सो रहा था, अपने जुल्म के ख्वाब देख रहा था। अचानक एक जोर की बिजली कड़की और उसका महल आग की लपटों में घिर गया। नवाब चिल्ला रहा था, बचाओ, बचाओ, लेकिन उसके सारे नौकर अपनी जान बचाकर भाग चुके थे। आग के लपटों के बीच नवाब को एक आवाज सुनाई दी, ये तेरे जुल्म की सजा है। पूरा गांव ये मंजर देख रहा था, लेकिन कोई उस जालिम की मदद को नहीं आया। सुबह जब आग बुझी तो गांव वालों ने देखा कि नवाब की लाश खंडहर में पड़ी थी। उसके पास एक कागज का टुकड़ा मिला, जिसमें लिखा था, जुल्म का अंजाम यही होता है। गांव वाले हैरान थे। एक बुढ़िया बोली, ये बाबा की दुआ का असर है।
खुदा ने गरीबों का बदला ले लिया। सबको यकीन हो गया कि बाबा की दुआ ने नवाब का खात्मा किया। बाबा रहीम ने गांव वालों के साथ मिलकर असलम का खेत वापस दिलवाया और नवाब के खजाने से गरीबों में पैसा बांट दिया। गांव में अमन का दौर शुरू हुआ। लोग अपने घर वापस बनाने लगे, बच्चे खुशी से खेलने लगे और मस्जिद में दुआ का सिलसिला बढ़ गया। असलम ने अपने बेटे रेहान की याद में एक छोटी सी मस्जिद बनवाई, जहां हर रोज लोग दुआ के लिए जमा होते। लोग बाबा के पास आने लगे, उनसे दुआ सीखने के लिए और खुदा पर यकीन रखने के लिए। बाबा कहते, दुआ में ताकत होती है, लेकिन वो तब काम करती है जब दिल से दिल तक जाती है। खुदा हर एक का हिसाब रखता है और वो कभी जुल्म बर्दाश्त नहीं करता। ये कहानी हमें सिखाती है कि जुल्म का अंजाम हमेशा बुरा होता है और खुदा की रहमत गरीबों के साथ होती है। असलम अब हर रोज मस्जिद में दुआ करता और उसके दिल में रेहान की याद के साथ एक सुकून था कि खुदा ने उसके साथ इंसाफ किया। कैसी लगी आपको ये कहानी? ये वाकया ही हमें बताता है कि खुदा के दरबार में कोई दुआ खाली नहीं जाती और जुल्म का अंजाम हमेशा बुरा होता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें। कमेंट में बताएं कि यह कहानी आपके दिल को कैसे छू गई और आप अगले वाकये में क्या सुनना चाहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अगले सच्चे वाकये का इंतजार करें।